आप भी एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मैथ को कैसे कवर करें, 0 to एडवांस लेवल तक ले जाऊंगी मैथ को। और ये फ्री प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगी यूट्यूब की, जैसे भी फ्री प्लेलिस्ट है उन्हीं को सजेस्ट करूँगी। और जिसने भी पैड बैच अगर बाई किया है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। मैंने मैथ को 3 फेज में डिवाइड किया है, वन फेज कैलकुलेशन, 2 अर्थमेटिक एडवांस। और ये जो सिलेबस ऊपर दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये खुद ChatGPT से लिख कर बनवाया है, ये मेरा खुद का है। तो ये मैंने इसमें लिखने में थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने ये सिलेबस जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसी से आप देख लें, स्क्रीनशॉट लें। तो कैलकुलेशन की बात करें, सब लोगों का कहना है कि टीचर्स, मेरे इंस्टाग्राम पे DM आ रहे हैं कि दीदी कि टीचर्स बहुत एडवांस लेवल से पढ़ाते हैं, बहुत समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, टीचर सारे जितने भी हैं सब एडवांस लेवल से ही पढ़ाते हैं। भाई आप बैच भी बाय करो, उसमें भी एडवांस लेवल से पढ़ाया जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ भी कर लो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, और प्रैक्टिस के लिए आपको 1 मंथ कैलकुलेशन को देना होगा। बाकी फिर जब आप अर्थमेटिक स्टार्ट करोगे तब कैलकुलेशन तब भी आपका स्टार्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस मोर देन इनफ, मैथ के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ ईजी होगा। कैलकुलेशन की बात करूँ, अभी आपको टेबल्स लर्न करो, स्क्वायर क्यूब परसेंटेज। और इसके लिए आप जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है इंस्पेक्टर चालीसा, इसको ले सकते हैं। इसमें 400+ MCQ होते हैं, इससे आप कर सकते हैं। जिसको बुक नहीं लेनी है भाई, मिनिमम 130 की आएगी बुक, तो आप बाय कर लो, अच्छा रहेगा। या तो फिर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पर दिखा है इस ऐप से आप प्रैक्टिस कर सकें। मगर मोबाइल से उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है जितना आप उस बुक से करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मेरे पास नहीं है, मैं लूँगी जल्दी। अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक इनको प्रैक्टिस 1 मंथ में इतना प्रैक्टिस करो, 1 मंथ नहीं, इनको आप 20 से 15 दिन ही दे दो। इस चीज़ को लर्न करो, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे कि 24 का स्क्वायर क्या है तो आपके जवाब उसका आना चाहिए। नहीं कि आप कैलकुलेशन करो कि 24 इंटू 24, ये नहीं, इसका टोटली आंसर होना चाहिए कि 24 इंटू 24 कितना होता है। रही अर्थमेटिक की बात, एडवांस, जब आप ये कैलकुलेशन कर लोगे तब आप अर्थमेटिक पे आओगे। अर्थमेटिक पे जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, SCF ये सभी होता है जो स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है। फिर मैं दिखा रही हूँ यही एडवांस और अर्थमेटिक का आपको जो सिलेबस दिख रहा है स्क्रीन पर, वही मैं दिखा रही हूँ। रही बात आप प्लेलिस्ट की, तो देखो मैं हमेशा से अपने खुद के इंस्टाग्राम चैनल पर भी यही सजेस्ट करती हूँ, दो टीचर। आप लोग कहते हैं आप 2 टीचर्स, आप ये कहते हो 1 टीचर पे स्टिक रहो। तो भाई 2 टीचर, पता है मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ? 2 टीचर्स का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों टीचर्स से पढ़ो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर नंबर सिस्टम चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर है, जैसे कि मैं 2 टीचर्स को फॉलो करती हूँ, गगन सर और आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर को फॉलो करते हैं। गगन सर ने सीरीज अभी चलाई है, जस्ट अभी चलाई है। 2027 वाले भी इसे फॉलो कर सकते हैं और 2026 वाले। उन्होंने 30 डेज सीरीज का नाम रखा है भाई, 30 डेज। जो आदित्य रंजन सर ने चलाई है उन्होंने रखा है दफ्तर सीरीज। ये सभी लोगों ने अपने, गगन सर क्या करते हैं, एक लेक्चर लिया, उसकी टेलीग्राम पे PDF डाली उस पूरे लेक्चर की, और उसी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट भी देते हैं। आदित्य रंजन सर भी यही कर रहे हैं, टेलीग्राम पे उसकी प्रैक्टिस सीट। तो भाई इससे अच्छा क्या होगा? आपको पैड बैच लेने की क्या जरूरत? जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसकी फिर प्रैक्टिस सीट भी टेलीग्राम पर डाल रहे हैं, तो आपको क्यों पैड बैच लेना है? अब जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सबसे पहले कैलकुलेशन अपनी सही करे, तब आपको समझ में आने लगेगा। पैड बैच का मतलब ये नहीं कि रुपये डालो उसमें टीचर्स और अच्छा पढ़ाते हैं, ये भाई कुछ भी नहीं होता है। जितना अच्छा टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उतना अच्छा पैड बैच में शायद कमी, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही पढ़ाते, तो इससे अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी गगन सर और आदित्य रंजन सर, उनकी दफ्तर सीरीज इसी साल चल रही है, और गगन सर की 30 डे सीरीज जो स्क्रीन पर दिख रही है ये चल रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर है, जैसे आपने गगन सर से पढ़ा, उनका आपको समझ में नहीं आया तो आप आदित्य रंजन सर से तब नंबर सिस्टम कर लो। ऐसे और कोई परसेंट चैप्टर है आपको आदित्य रंजन सर से नहीं समझ आया तो गगन, तो मैं ये करूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम चैप्टर था तो मुझे आदित्य रंजन सर से नहीं समझ में आया तो मैंने गगन सर से कर लिया। जैसे कि कुछ उसमें टॉपिक थे जो गगन सर से नहीं समझ में आया तो मैंने आदित्य रंजन सर। इसीलिए 2 टीचर मैं एडवाइस में देती हूँ। या आप लोग कहते हैं कि एक टीचर पे स्टिक रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक टीचर, मैं ये नहीं कह रही कि आपको समझ में नहीं आता। भाई बहुत चीज़ें होती हैं, कोई टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो इसीलिए आपको 2 टीचर्स मैं सजेस्ट करती हूँ। अब भाई आप अपनी तरफ से भी टीचर्स को ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से अभी यूट्यूब पर यही 2 टीचर्स बहुत अच्छा चला रहे हैं। गगन सर ने तो टेस्ट, भाई उन्होंने सिर्फ, शायद अभी नहीं पता, अभी तो सिर्फ 11 रुपये में टेस्ट, या तो फ्री। आप गगन सर से पढ़ो, उनके फ्री टेस्ट चल रहे हैं सिलेक्शन वे ऐप पर, आप इधर से पढ़ो। सर ने जो टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सीट दी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उधर टेस्ट लगाओ, सिलेक्शन भी ऐप पर दे रहे हैं। शायद आदित्य रंजन सर भी अपने विद्याग्राम जो उस पर ऐप पर दे रहे हैं टेस्ट। और गगन सर ने तो भाई पूरे ऑल सब्जेक्ट का फ्री में कर दिया है टेस्ट, फ्री शायद 11 रुपये में किया है, ये अब मुझे पता नहीं। आप ठीक है, किसी किसी को अगर गगन सर और आदित्य रंजन सर से भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहे कोई से भी, तो आप, एक चैनल है सर का नाम है अभिषेक सर, मैथ्स मैनिया नाम है शायद, हाँ आप उनसे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं वो। मैंने उनसे भी 1-2 टॉपिक किए हैं, जैसे कि जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सर है, इनकी मैंने PY की बुक भी बाई की है, देखो मैं दिखाती हूँ।
इनकी ये बुक बहुत अच्छी है। आप अगर पीवाईक्यू बुक के लिए आप वो वाली बुक पीवाईक्यू किरण ये सब भी ले सकते हैं, मगर ये है बुक ये एसएससी कंप्लीट मैथमेटिक्स। इसमें मैंने चीज़ इन्होंने जो टीच लिखी है ऊपर रिवीजन प्रैक्टिस पीवाईक्यू, ये पता है इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है। इनके जो बुक है इसमें रिवीजन भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, पीवाईक्यू भी कर सकते हो। इनका ये है जो आवश्यक शर्त है। देखो अभी मैंने कहा बाकी का टाइम अभी आएगा जनवरी फरवरी में, तब आप पीवाईक्यू बुक ले सकते हो। अभी इतना ही करो। थैंक यू।